आसिफ जरदारी की नाअहली के लिए दायर दरखास्तें काबिले समाअत करार। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। पार्लियामेंट मुकद्दम है, ये मामलात वहीं तय पाने चाहिए। मामले पर पार्लियामेंट को कमेटी क्यों नहीं बनाने देते? आइंदा समाअत पर अदालत को मुतमईन करें कि दरखास्तें क्यों तरजीही बुनियादों पर सुनी जाएं। जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। डैडी है, उसने आके टीवी पे नॉलेज किया कोई इंडस्ट्री, कोई बिजनेसमैन बिजनेस कर ही नहीं सकता अगर आप इस फेक अकाउंट्स की बात करें। पुराने चीफ जस्टिस की इतनी मेहरबानी थी कि उसने सारे केसेस इस्लामाबाद शिफ्ट कर दिए। जाली अकाउंट्स के बगैर कोई बिजनेसमैन नहीं चल सकता। साकिब निसाब चले गए, अब सब ठीक हो जाएगा। आसिफ जरदारी का दावा, कहा हुकूमत को मजीद 6 माह देने चाहिए। नया इलेक्शन भी होगा, तारीख नहीं दे सकते। मियां साहब की बेवकूफ़ी से इमरान खान को हुकूमत में आने का मौका मिला। साबिक सदर का 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम केसेस की समाअत। बहरिया टाउन प्रोजेक्ट अमल दरामद केस लगेगा। जस्टिस शेख अजमत सईद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। सानिहा साहिवाल में जाम बहक अफराद के वरसा का जुडिशल कमीशन बनाने और केस फौजी अदालत में चलाने का मुतालबा। खलील के भाई जलील का कहना है कि जीआईटी पर एतबार नहीं, धमकियां मिलने का वकील का दावा खुद साख्ता था। जीशान की वालिदा और भाई कहते हैं हुकूमती अहदेदारों के मुतहर्रिक होने से इंसाफ की उम्मीद पैदा हुई। दोनों खानदान फिर इंसाफ की उम्मीद लेकर इस्लामाबाद चले गए। सीटीडी ने साहिवाल में 4 अफराद को बहुत करीब से गोलियां मारी। तफसीली पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। करीब से गोलियां लगने से 4 की जिल्द जल गई। 4 अफराद को सर में गोलियां मारी गईं। 13 साला अरीबा को 6 गोलियां लगीं, पसलियां भी टूट गईं। सिंध में मरीजों की आहें भी मसीहाओं के दिल नरम न कर सकी। सिंध में डॉक्टर्स की हड़ताल का दूसरा रोज। कराची, हैदराबाद, सखर, दातू समेत सूबे भर में सरकारी अस्पतालों के आउटडोर और वार्ड्स में काम दूसरे रोज भी बंद। तनख्वाहें और अलाउंसेस से मुतालिक मुतालिबात मंजूर न होने पर इमरजेंसी भी बंद करने की धमकी दे दी। वहाँ पर्ची बनाए, बोला कि एमएस का आर्डर है पर्ची बनाना, फिर एमएस का आर्डर नहीं डॉक्टरों को लाना। बहुत दूर से आए, 10 नंबर से आए, 2 गाड़ियां तब्दील करके तो खड़े हो रहे हैं। कोई बोल रहे डॉक्टर ही मौजूद नहीं है, अब मैं रिपोर्ट कहाँ दिखाऊं? अस्पताल में डॉक्टर वगैरह नहीं है, जो इधर स्टाफ है वो धक्के देके बाहर निकल रहा है, अब जाओ। अब मैं कहाँ जाऊँगा, मैं कहाँ इलाज कराऊँ अपना? मेरी सांस इतनी उखड़ रही है कि मेरे से बात भी नहीं की जा रही। रावलपिंडी के अलाइड अस्पतालों में सहूलियात का फकदान। दूर दराज से आए मरीज मुश्किल में फंस गए। कहते हैं सरकारी अस्पताल में आने का मकसद ये नहीं कि इंसान की तजलील की जाए। हुकूमत को चाहिए कि अस्पतालों की हालत जार पर खुसूसी तवज्जो दे। कराची पुलिस का चनेसर गोठ में कॉम्बिंग ऑपरेशन। 6 मुलजिम गिरफ्तार। कोरंगी से भी 4 खवातीन समेत 6 मुलजिम पकड़े गए। मोमिनाबाद से भी 4 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमों में स्ट्रीट क्रिमिनल्स, मोटरसाइकिल लिफ्टर और मुनशियात फरोश शामिल। रूसी सदर के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान जमीर काबलोव 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वजारत खारजा और रूसी सिफारत खाने के आला हुकाम ने इस्तकबाल किया।
ज़मीर काबलोव अफगान मफाहमती अमल पर बातचीत और दफ्तर खारजा में आला सिविल और अस्करी हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। अफगान तालिबान और अमरीका के माबैन मुज़ाकरात खुशाइंद हैं। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर मौलाना नूरुल हक कादरी कहते हैं, पाकिस्तान ने अमन मुज़ाकरात में कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान हमेशा से पुरअमन अफगानिस्तान का ख्वाहा रहा है। तालिबान अमन का मौका ज़ाया न करें। 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। अमेरिका के कायम मकाम डिफेंस चीफ पैट्रिक शेन का कहना है, तालिबान के साथ मुज़ाकरात हौसला अफजा हैं। अफगानिस्तान से मुकम्मल फौजी इनखला की तैयारी का टास्क नहीं मिला। अफगानिस्तान को दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह नहीं बनने देंगे। नेटो सरबराह स्टोलनबर्ग कहते हैं, अफगानिस्तान से उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक यकीन ना हो कि मकसद पूरा हो चुका है। बरतानवी सियासत का एक और अहम दिन। वज़ीर आज़म थेरेसा मे के तरमीम शुदा ब्रेक्सिट मुआहिदे पर वोटिंग आज होगी। थेरेसा मे का साबिक वज़ीर बोरिस जॉनसन और दीगर मुस्तअफ़ी वज़रा से ब्रेक्सिट पर साथ देने का मुतालबा। यूरोपीय यूनियन की इंटेलिजेंस का कहना है कि ब्रेक्सिट के बाद स्कॉटलैंड और शुमाली आयरलैंड में भी बरतानिया से आज़ादी के लिए तहरीकें जोर पकड़ सकती हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने स्पीकर का कांग्रेस से खिताब का दावतनामा कबूल कर लिया। ट्रंप 5 फरवरी को पार्लियामेंट से खिताब करेंगे। स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने अमेरिकी सदर का खिताब शटडाउन के बायस मुलतवी कर दिया था। दुनिया के बुलंद तरीन स्की बेस नलतर में बर्फ पर खेलों का बैनुल-अक़वामी मेला आज सजेगा। मुकाबले में कई पाकिस्तानी और 13 दीगर मुल्कों के 38 स्कीयर्स हिस्सा लेंगे। स्की के मुकाबले 3 दिन तक जारी रहेंगे। फायर फाइटर्स जान बचाने के साथ खेलकूद जैसी सरगर्मियों में भी किसी से पीछे नहीं। अमरीकी फायर फाइटर्स ने सख्त सर्दी का मजा उठाने की ठानी और ट्रेनिंग के दौरान अपना मखसूस यूनिफॉर्म जेबेदन किए जमी हुई झील पर आई हॉकी खेलने का शानदार मुजाहिरा किया। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आसिफ जरदारी की नाअहली के केस की। तहरीक इंसाफ की दरखास्त काबिले समाअत करार दे दी गई है। जी हाँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इश्तार ऑफिस के एतराज खत्म करते हुए दरखास्तें दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी है। आप सियासी मुकदमात अदालत में क्यों ले आते हैं? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह का इस्तफसार। कहा, आपका मुतलका फोरम इलेक्शन कमीशन बनता है। दरख्वास्त गुजार मुतमईन करें कि क्या दरख्वास्तें अवामी मुफाद की हैं। आपकी दरखास्त को तरजीह कैसे दें जब जेलों में बैठे लोग इंसाफ के मुंतजिर हैं। बात करेंगे, फयाज महमूद हमारे साथ मौजूद है। फयाज, आगाह कीजिएगा, समाअत के हवाले से क्या रिमार्क्स दिए गए हैं मजीद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से? जी, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से रिमार्क्स सामने आ रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले यही रिमार्क्स दिए कि ये सियासी मामला है, तो क्यों ना इस मामले को आप सियासी फोरम पर हल क्यों नहीं करते। जिस पर दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि क्योंकि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है और सिंध हाई कोर्ट का ये फैसला है कि किसी भी आर्टिकल 62(1)(f) के तहत बराह रास्त इलेक्शन कमीशन से रुजू नहीं किया जा सकता, तो इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया है। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि पार्लियामेंट
मुकद्दम है और यही वक्त है कि उसको मजबूत किया जाए। इस मसले को हल करने के लिए पार्लिमानी कमेटी भी बनाई जा सकती है और यही वक्त है कि पार्लियामेंट को मजबूत कर दिया जाए। तो उन्होंने मजीद कहा कि आप किसी तफ्तीशी एजेंसी से भी मामला के सामने रख सकते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि हमारे पास बहुत सारे केसेस जेरे इल्तवा हैं, आपकी दरखास्तों को तरजीही बुनियादों पर कैसे सुने, जबकि जेलों में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इंसाफ के मुंतजिर हैं। हम उनके केसेस छोड़कर पहले आपकी उस दरखास्त को जो प्रॉपर एक फोरम पर जानी चाहिए थी उसको हम कैसे सुन सकते हैं, आइंदा समात पर इस पे भी हमें मुतमईन किया जाए। ये भी रिमार्क सामने आए हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। ताहम उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से दरखास्त पर आयद किए गए तमाम के तमाम एतराज़ात को दूर करने के लिए हदायत कर दी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस के तरफ से आयद किए गए एतराज़ात को दूर किए जाएं और दरखास्त गुजार आइंदा समात पर अदालत को मुतमईन करें कि ये इस केस को तरजीही बुनियादों पर कैसे सुने और ये मुफादे आमा का केस कैसे बनता है। जिसके बाद अब समात मुलतवी कर दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 2 दरखास्तें गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की 62(1)(f) के तहत नाअहली मांगी गई थी। कहा जी ठीक है, अब दरखास्तें काबिले समात करार दे दी गई हैं। फयाज महमूद, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे।